600 के करीब मज़ारात हैं सिर्फ पंजाब के अंदर। बहुत बड़े बड़े जो है वो गद्दियाँ हैं और उनके जो गद्दी नशीन है वो इंतखाबात में हिस्सा लेते हैं। तो बंदा ये सोचता है कि ये सारे गद्दी नशीन इतने अमीर कैसे हो गए, इनके पास जो इतनी जायदादें आई हैं ये कहाँ से आई हैं। मैं आपको बताता हूँ ये कहाँ से आई हैं। यहाँ की जो गद्दी नशीन है ये पहली बार जंग आज़ादी के मुजाहिदीन को कुचलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्ते रास्त थे, और इन गद्दी नशीनों ने अंग्रेजों के हक में फतवे दिए और जंग को बगावत करार दिया, और इनाम के तौर पर जागीरें इनको मिली। और इन्हीं गद्दी नशीनों को अंग्रेजों ने नौबादियाती अहद जो था उनका, उसमें पावर स्ट्रक्चर के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया और इनके जरिए से अपने क्लचेस को बड़े सगीर के अंदर मजबूत किया और इनको बड़े बड़े रकबे दिए, बड़ी बड़ी जागीरों से इनको नवाजा। अभी यहाँ नाम लेना तो किसी का मुनासिब नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगर कुछ उसके ग्लिम्सेस बताऊं तो सरगोदा में जो शाहपुर का इलाका है वहां पे एक गद्दी है, उसको 6000 से ज्यादा एकड़ जमीन जागीर के तौर पर मिली। इसी तरह अटक में एक गद्दी है, वहां पे उनको 25,000 से ज्यादा एकड़ जमीन मिली। झंग का एक बहुत बड़ा नाम है सियासत के अंदर, उनको 9,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है वो अंग्रेज ने दी। मुल्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, उनको 11,000 एकड़ से ज्यादा जमीन दी। मुल्तान ही के एक और गद्दी है, उनको 7,000 से ज्यादा एकड़ जमीन दी। और एक जलालपुर में एक बहुत बड़ी गद्दी है, वहां पे भी पीर साहब एक हैं, तो उनको 34,000 एकड़ से ज्यादा जो है वो जमीन उनको दी गई। गिलानी है, इधर उधर, आप जिस तरफ देखेंगे आपको पता चलेगा कि, और दी क्यों दी, इसलिए कि जब जंग आज़ादी शुरू हुई और उससे पहले भी जब मुल्तान में के अंदर एक पलटून ने बगावत कर दी थी, तो ये सारे गद्दी नशीन थे, इन्होंने अपने अपने मुरीदैन को साथ लेके उन मुजाहिदीन को मारा, उनको शहीद किया और उसके बदले अंग्रेजों से जो है वो नगद पैसे भी लिए और अपनी इस वफादारी के सिले में उनसे जागीरें भी वसूल की। और साथ साथ उन्होंने इनको मुख्तलिफ ओहदे दिए, किसी को किसी नाम से, किसी को सर का खिताब दिया, किसी को जनाब किंग का खिताब दिया, किसी को ज़ैलदार का खिताब दिया, किसी को किसी ओहदे पे लगाया, किसी को किसी ओहदे पे लगाया। और ये सारे लोग जो थे बुनियादी तौर पे अंग्रेज के मफादात के मुहाफिज थे इस इलाके के अंदर। लेकिन फिर जब पाकिस्तान बना उस वक्त तो इन सब ने मुखालफत की, चंद एक जो है वो पीराने उज़ाम के अलावा बाकी सब ने पाकिस्तान बनने की मुखालफत की थी और अंग्रेज का साथ दिया था। जब पाकिस्तान बन गया तो ये पाकिस्तान के मामे बन गए आके, और उस वक्त से लेके आज तक ये खानदान है जो मुख्तलिफ पार्टियां ज्वाइन करते हैं, कभी मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करते हैं, कभी पीपल्स पार्टी ज्वाइन करते हैं, कभी तहरीक इंसाफ ज्वाइन करते हैं, कभी काफ लीग ज्वाइन करते हैं, लेकिन रहते पावर हाउस के अंदर हैं और उन्हीं जागीरों से आया हुआ पैसा। और उन जागीरों के ऊपर मैं बिल्कुल कैटेगोरिकली ये कहना चाहता हूँ, कोई हक नहीं है इनको उन जागीरों के ऊपर। अंग्रेज का कोई राइट नहीं था कि इतने बड़े बड़े रकबे जो है, जो यहाँ के लोगों की मलकियत है, जो यहाँ की अवाम की मलकियत है, वो इन लोगों को देकर जाए। लेकिन वो देकर गए और इनके ईमान के ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, इनको कोई परेशानी नहीं है उससे, और इन्होंने उन्हीं जमीनों की पैदावार और उन्हीं से आने वाले पैसों से इस्तेमाल करके अपने इलाके के लोगों को जो है वो अपना गुलाम बना के रखा, उनसे वोट लिए, पावर जो कॉरिडोर्स हैं उनके अंदर हमेशा अपने आप को जो है वो शामिल रखा, और मजमूई तौर पर इन्होंने दीन की कोई खिदमत नहीं की। अल्लामा इकबाल की एक बड़ी प्यारी नज़्म है जो आपने सुनी भी होगी, जिसका पहला शेर है ये, उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमर आके दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों को लहू सोजे यकीन से, कंजश्क फरोमाया को शाही से लड़ा दो। इसका एक बड़ा प्यारा शेर है, आप सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि उसमें वो किसको मुखातिब कर रहे हैं। वो कहते हैं कि क्यों खालिक मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीरान कलीसा को कलीसा से उठा दो। तो ये पीरान कलीसा बने हुए हैं, अल्लाह और बंदे के दरमियान आकर बैठे हुए हैं, इनके पास कोई राइट नहीं है। और मैं इसमें खसूसी तौर पे ये कहना चाहूंगा उन लोगों से कि जो अल्लाह ताला से इनके जरिए से राब्ता करना चाहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुरान ये कहता है कि अल्लाह ताला शाहराग के करीब है। आप खुद भी बात करें, आपको किसी वास्ते की जरूरत नहीं है अल्लाह ताला तक पहुंचने के लिए। ये लोग इस्लाम और पाकिस्तान के अगर वफादार होते तो इनकी तारीख में गद्दारी न लिखी होती, इनकी तारीख में अंग्रेजों की तरफ से दी हुई जागीरें और मरात न लिखी।